गाइस Samsung S24 में One UI 7 का अपडेट रोल आउट हो गया है और यहाँ पे आज इसके कुछ हिडन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही में अभी फोन काफी अट्रैक्टिव प्राइस में आ गया है और उस प्राइस रेंज में Samsung का एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले फीचर में हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं क्विक पैनल की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप पेंसिल बटन पे क्लिक करके एडिट में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको काफी सारे यहाँ पे क्विक टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। सिक्योर फोल्डर, डॉल्बी एटमॉस, परफॉर्मेंस प्रोफाइल, वायरलेस पावर शेयरिंग, बैटरी प्रोटेक्शन, म्यूजिक शेयर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, NFC का सपोर्ट आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको ये ऑर्डर दिखाई दे रहा है, अब आप इस ऑर्डर को दोस्तों One UI 7 में चेंज कर पाओगे कुछ इस तरीके से। स्क्रॉल डाउन करके चाहो तो वाईफाई और ब्लूटूथ वाले को यहाँ पे नीचे करके स्क्रॉल कर लो और यहाँ पे नियर बाई डिवाइस को आप लोग यहाँ पे ऊपर रख सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप पैनल सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे सेपरेट और टुगेदर का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये सेपरेट कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे जैसे मैं अगर लेफ्ट साइड से स्क्रॉल डाउन करता हूं तो नोटिफिकेशन पैनल देखो नीचे आएगा और अगर मैं राइट साइड से स्क्रॉल करूंगा तो क्विक पैनल पूरा नीचे आ जाएगा। अब अगर आप यहां पे टुगेदर पे क्लिक कर देते हो तो आप लोग चाहे यहां पे जहां से भी स्वाइप अप करो पूरा कंप्लीट UI पैनल नोटिफिकेशन के साथ में ही नीचे आएगा। अब अगले फीचर के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाओगे, चेंज वॉलपेपर्स में जाओगे तो पहले तो आपको देखो काफी सारे वॉलपेपर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कमाल की चीज ये है आपको क्रिएट विद AI का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखो आप काफी सारे यहाँ पे AI के जरिए वॉलपेपर्स को डिजाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टेरेन दिख रहा है, अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पे पेंटिंग पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये एक बढ़िया सा वॉलपेपर देखो यहाँ पे जनरेट कर देगा। साथ ही सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे देखो मल्टीपल वॉलपेपर्स को ये क्रिएट करके देता है। तो अब अगर आप सेट पे क्लिक करोगे तो देखो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो वॉलपेपर का प्रीव्यू भी आ जाएगा। काफी अमेजिंग फीचर है, आप लोग इसको ट्राई करके जरूर देखें। साथ ही में यहाँ पे फोटो एम्बियंट का एक फीचर है। अब ये फीचर दोस्तों आपके वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे मान लो कि आपके सराउंडिंग में थोड़ा सा बारिश वारिश हो रही है तो यहाँ पे जैसे मान लो आपने कोई ऐसे फोटो पिक करी, अब ये जो फोटो है दोस्तों ये आपके एम्बिएंट वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, रात को अलग, शाम के टाइम अलग और सुबह के टाइम अलग प्रीव्यू होगा। तो अगर मैं इसको देखो प्ले करता हूँ तो यहाँ पे देखो हल्का सा यहाँ पे बारिश हो रही है क्योंकि अभी मेरे सराउंडिंग टेम्परेचर में यहाँ पे रेनी सीजन है और अब देखो यहाँ पे हल्का सा स्नोई आ गया है। तो ये इस तरीके का भी प्रीव्यू करके दिखा रहा है, जो ओरिजिनल वेदर होगा उस हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा। अब अगला फीचर दोस्तों विजेट्स का है। यहाँ पे विजेट्स के सेक्शन में आप जाओगे तो काफी सारे देखो आपको विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे गैलरी में जाओ आप, यहाँ पे देखो इसको ऐड अप करोगे, कितनी भी यहाँ पे इमेजेस को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ये स्लाइड शो होती रहेंगी इमेजेस। साथ ही यहाँ पे डिवाइस केयर के अंदर देखो काफी ऑप्टिमाइजेशन विजेट्स मिल जाते हैं आपको। वहीं पे आपके बाद नोट्स का भी विजेट ऐड कर दिया गया है One UI 7 में, तो आप अगर नोट्स का विजेट चाह रहे हो तो वो भी अब यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग वेदर विजेट्स को देखें तो ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे डिटेल्ड हो गए हैं। यहाँ पे सारा टेम्परेचर और 3 से 4 दिन का वेदर आप लोग इस विजेट में देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको इंटरप्रेटर का भी विजेट देखने को मिल जाता है, तो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर कॉलिंग फीचर्स देखें तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉल और यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट कॉलिंग भी आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग इसका डेमो देखो, यहाँ पे कॉल असिस्ट का फीचर आ रहा है। देखो यहाँ पे टेक्स्ट कॉल और लाइव ट्रांसलेट लिख कर आ गया और जैसे कि मैं टेक्स्ट कॉल पे टैप करता हूं तो देखो सामने वाला जो बोल रहा है वो यहाँ पे लिख कर आ रहा है। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा हु आर यू, तो ये उसको वैसे करके देखो सामने वाले को भेज देगा। कुड यू रिपीट दैट प्लीज। इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट को दिखाऊं तो देखो जो भी मेरी बात होगी यहाँ पे वो कंप्लीट यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट होती जाएगी। जिस भी लैंग्वेज में, जैसे मान लो कि हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी वो बात कर रहा है सामने वाला, और आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को ट्रांसलेशन दिखने लगेगा। अब हम लोग ऐप स्क्रीन में आते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके अगर सेटिंग्स में जाओगे आप लोग तो यहाँ पे देखो आपको ऐप साइज कंट्रोलिंग का फीचर आता है। जैसे कि मान लो इसको आप मिनिमाइज करके रखो तो ऐप स्क्रीन के आइकन थोड़े से छोटे हो जाएंगे। इसको आप लोग थोड़ा इंक्रीज कर लो तो ऐप स्क्रीन के जो आइकन है वो यहाँ पे बड़े बड़े हो जाएंगे। साथ ही में दोस्तों ये जो लेआउट है यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओगे तो अब देखो यहाँ पे आपको वर्टिकल स्क्रोलिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बाकी अदर UIs में आती है, लेकिन One UI में आप लोग दोनों कंट्रोल कर सकते हो। अब दोस्तों कुछ गैलरी फीचर्स की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे देखो जैसे ये फोटो है, अब यहाँ पे आप स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे लाइव इफेक्ट का एक फीचर आता है।
अब देखना इस इफेक्ट से ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी शॉर्ट वीडियो टाइप की क्रिएट हो जाती है और इसमें ये लाइव इफेक्ट ऐड कर देता है। ये स्टैटिक फोटो है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो की तरह। साथ ही में इसको ऐसा वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो, लॉक स्क्रीन में सेट करो या फिर आप यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। और इसका प्रीव्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका प्रीव्यू दिखाई देगा। एक और कमाल का फीचर है, यहाँ पे अगर आप स्वाइप अप करो तो आपको यहाँ पे फिक्स लेंस डिस्टॉर्शन का फीचर मिलता है। अब ये दोस्तों बहुत ही बारीक फीचर है, बहुत माइन्यूट से चेंजेस होंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा भी अगर लेंस डिस्टॉर्शन होता है इमेज में तो ये उसको ठीक कर देता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको गैलेक्सी AI का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे स्केच टू इमेज कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ऐसे प्लांट टाइप का ऐसे ड्रॉ किया, तो अब इसको मैं अगर जनरेट करता हूँ तो देखो ये आउटपुट क्या देगा। तो ये आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे पेड़ टाइप का बना दिया है। साथ ही में थोड़े और आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो आउटपुट्स को। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे मेन्यू में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स के बाद देखो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अबाउट गैलरी में आना होगा। यहाँ पे आप वर्जन पे देखो मल्टीपल टाइम्स देखो ऐसे टैप करो, गैलरी लैब्स इनेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गैलरी लैब्स में जाओ, स्क्रॉल करो थोड़ा सा, यहाँ पे बड़े काम का फीचर है सेव एज PDF को ऑन कर लो। अब आपको रीस्टार्ट करना होगा गैलरी ऐप को। और अब देखना यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ फोटो सेलेक्ट करी, 8 फोटोज, क्रिएट पे जाऊंगा, देखो सेव एज PDF का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो काफी बढ़िया तरीके से PDFs भी क्रिएट कर सकते हो और आपको गूगल वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है। ये काफी डेली यूज में हेल्प करता है फीचर। एक और फीचर देखो गैलरी में, आप वीडियो पे सिंपली यहाँ पे टैप करके रखोगे और इंस्टेंट स्लोमो दोस्तों क्रिएट हो जाएगा। ये बड़े ही कमाल का फीचर है और बड़ा अच्छा लगता है इंस्टेंट स्लोमो बनाने में। सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर लो तो आपकी स्लोमो क्लिप यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब जरा दोस्तों कैमरा फीचर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको पहले तो वीडियो मोड में ऊपर आप देखोगे आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में 4K 30 FPS 60 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कुछ मोर फीचर्स में जाओगे तो प्रो वीडियो मोड का कंट्रोलिंग मिलती है, तो कंप्लीट शटर स्पीड या फिर ISO वगैरह आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो अलग अलग इफेक्ट्स लगा के आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाओ तो सेटिंग्स में देखिए आप लोगों को यहाँ पे इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिलता है। यहाँ पे आप जो भी कैप्चर करोगे उसकी डिटेल्स कितनी लेवल पे आनी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम, मीडियम या फिर मिनिमम। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे रॉ फोटोज अगर क्लिक करनी है एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप रॉ फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऑटो FPS का फीचर मिलता है, 30 FPS या 60 FPS पे वीडियोस आप लोग यहाँ पे देखो बना सकते हो। उसके बाद अगर एडवांस वीडियो ऑप्शंस में जाओ तो आपको यहाँ पे हाई बिटरेट वीडियोस का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही में HDR10 में भी वीडियोस बना सकते हो। इवन यहाँ पे देखो 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है जो कि थोड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस में रिकॉर्ड करेगा। अब जरा दोस्तों सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे कनेक्टेड डिवाइसेस में तो आपको यहाँ पे देखो फीचर मिलेगा एक कैमरा शेयर का। ये बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कैमरा शेयर हो गया, तो अगर आपके पास गैलेक्सी टैबलेट है तो इसके कैमरा को वहाँ पे प्रीव्यू करा सकते हो। वहीं पे स्टोरेज शेयर, आपको सेम स्टोरेज इसकी आप यहाँ पे गैलेक्सी बुक या गैलेक्सी टैबलेट पे भी एक्सेस कर पाओगे। वहीं पे आपको देखो सैमसंग डेस्क का फीचर मिल जाता है। ये सिर्फ FE सीरीज से स्टार्ट होता है, इवन A56 में भी ये सैमसंग डेस्क का फीचर नहीं आता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, कंटिन्यू ऑन अदर डिवाइसेस, तो इसके देखो दोस्तों रीसेंट ऐप्स हैं वो आप अपने गैलेक्सी टैबलेट पे भी यूज कर सकते हो। बस सेम आईडी आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। अब सबसे बढ़िया फीचर है दोस्तों गैलेक्सी AI का। अब देखो यहाँ पे कॉल असिस्ट हो गया, राइटिंग असिस्ट, मैंने आपको कॉलिंग के टाइम पे बताया था, देखो कॉल असिस्ट कैसे काम करता है। राइटिंग असिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जैसे नोट्स के अंदर आप जाओ, यहाँ पे देखो इसको टैप करो, कंपोजर पे जाओ, तो मान लो आपको यहाँ पे मेल लिखनी है, कुछ मेल फॉर लीव, ये देखिए आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर माय वर्क। तो इस तरीके से आप इसको एक कंपोज करा सकते हो मैसेजेस को। साथ ही में यहाँ पे इंटरप्रेटर का भी देखो आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर पे अगर आप जाओगे तो देखो मान लो सामने वाले ने इंग्लिश में बोला, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे हेलो कैसे हो आप, तो मैंने यहाँ पे देखो बोला, अब ये देखो इसको ट्रांसलेट कर देगा सामने इंग्लिश में। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ काम करता है। ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो जैसे अगर आप मान लो वॉइस रिकॉर्डिंग में जाओ, और अब अगर जैसे आपने यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग करी है, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई, तो इसको आप यहाँ पे देखो सेव कर लो। तो ये इस तरीके से देखो इंग्लिश भाषा में भी, इंग्लिश में और हिंदी तीनों भाषाओं में यहाँ पे ये
लिख के दे देगा। साथ ही में मल्टीपल स्पीकर्स होंगे तो स्पीकर वाइज दिखा देगा अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट्स में। इवन यहाँ पे ब्राउजिंग असिस्ट का देखो फीचर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे सैमसंग इंटरनेट को अगर यहाँ पे यूज कर रहे हो तो ये देखो इंग्लिश में है, या फिर आप चाहो तो इसको हिंदी वगैरह में रखना चाहो तो ये कंप्लीट देखो हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाता है। बाकी इसमें और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे फोटो असिस्ट हो गया जो कि गैलरी में सारे फीचर्स मैंने आपको दिखाए, ड्राइंग असिस्ट हो गया जो मैंने आपको दिखाया, ड्रॉ करके आप यहाँ पे बना सकते हो। ऑडियो इरेजर का एक फीचर मिलता है, अब ये बड़े कमाल का फीचर है, इसको देखो। अब अगर मैं यहाँ पे किसी वीडियो पे देखो एडिट ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को एक फीचर मिलता है ऑडियो इरेजर का। अब मैं सिंपली ऑडियो इरेजर पे टैप करूंगा और ये जितनी भी बैकग्राउंड नॉइस है यहाँ पे उसको ये क्लियर कर देगा। और यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कितना आपको यहाँ पे कम करनी है वॉइस, इवन अपनी वॉइस कम करनी है या फिर नॉइस आपको कम करनी है, ये भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाओगे, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जाओगे, एच लाइटनिंग स्टाइल में देखोगे तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा इस तरीके के दोस्तों इफेक्ट्स को आप लोग क्रिएट करा सकते हो। साथ ही में इसकी कितनी विड्थ रखनी है, कितना ड्यूरेशन रखना है, कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जितनी बार नोटिफिकेशन आएगा इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे रन होगा। अगला फीचर आपको यहाँ पे डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में आप यहाँ पे मोशन स्मूथनेस को कंट्रोल कर सकते हो, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे रखना है या फिर 120 हर्ट्ज पे कंट्रोल कर सकते हो। इवन यहाँ पे एच पैनल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो डिफरेंट यहाँ पे देखो कंट्रोल्स मिलते हैं आप लोगों को। इसको ऑन कर लोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाते हैं कुछ क्विक सेटिंग्स में। बाकी इसके अलावा थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन को ऑन करके रख सकते हो। यहाँ पे टच सेंसिटिविटी का भी फीचर आप लोगों को मिल जाता है। इसका बाकी डिस्क्रिप्शन सारे डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये फीचर हैं जो इन दोनों को कंप्लीटली परमानेंट ऑन भी रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ईजी मोड का भी फीचर मिलता है, जिसको ऑन कर लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ जाता है, थोड़ा लेआउट सिंपल हो जाता है। बेसिकली ये ओल्डर एजेस लोगों के लिए ज़्यादा हेल्प करता है या फिर किसी को अगर कोई एक्सेसिबिलिटी इशू है तो। अब नेक्स्ट फीचर में अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड एओडी में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है, जिसको आप यहाँ पे देखो कस्टमाइज कर सकते हो। 9 बार आपको दिखानी है कि नहीं यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखो 9 बार का भी डेडिकेटेड फीचर है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स फ्रॉम गूगल, मीडिया प्लेयर, मैप्स हो गया या फिर वॉइस रिकॉर्डर हो गया, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे आप इसका डेमो देखो। अगर मैं क्लॉक पे जाता हूँ, यहाँ पे जैसे स्टॉप वॉच मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी तो अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे देखो 9 बार ऊपर देखने को मिल जाएगी। इस पर सिंपली टैप करोगे तो यहाँ पे आपकी 9 बार आ जाएगी। साथ ही अगर आपने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है तो वो भी यहाँ पे स्टैक में आ जाएगी। इवन यहाँ पे लॉक स्क्रीन के भी यहाँ पे पार्ट में ये चीज़ दिखने लगेगी। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपको ऑटो ब्लॉकर का फीचर देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें देखो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन भी देखो सैमसंग ने लिख के रखा है। साथ ही में अगर कोई मैसेजिंग में मालवेयर वगैरह आता है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। नॉन ऑफिशियल सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आप इंस्टॉल कर पाओगे। साथ ही में मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस अगर ऑन कर लो तो यहाँ पे देखो 2G नेटवर्क्स ब्लॉक हो जाते हैं, एडमिन ऐप्स ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पे। इवन अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो सिक्योर फोल्डर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको सिक्योर फोल्डर मिलता है। आपकी माई फाइल्स बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी, आपकी गैलरी बिल्कुल देखो एकदम सेपरेट रहेगी, आपकी जो भी पब्लिक यहाँ पे गैलरी है। तो एक तरीके से प्राइवेट वर्क स्पेस आपका बन जाएगा। आपकी सीक्रेट नोट्स आप लोग यहाँ पे सेव कर सकते हो। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे स्क्रॉल करके एडवांस फीचर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो बिग्सबी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हाई बिग्सबी, सेट एन अलार्म एट 4 PM टुडे। तो ये देखो दोस्तों इस तरीके से कुछ ये तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिग्सबी का यूज कर सकते हो। काफी सारे टास्क को ये काफी स्मूथ बना देता है। इसके अलावा आप लोगों को मोशन एंड गेस्चर्स में काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लिफ्ट टू वेक ऑन कर सकते हो, डबल टैप टू टर्न ऑफ, डबल टैप टू टर्न ऑन का इस फीचर मिल जाता है। पाम स्वाइप टू कैप्चर, सिंपली इसको पाम स्वाइप करोगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। बाकी वन हैंड मोड का फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे गेस्चर से आप स्वाइप डाउन करके देखो वन हैंड मोड में पूरे फोन को यहाँ पे चला सकते हो। तो One UI 7 में इसको काफी अच्छा बना दिया है। देखो आप यहाँ पे इसका एस्पेक्ट रेशियो भी कंट्रोल कर पाओगे। सिंपली डबल टैप करो, प्रीवियस स्टेज में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़े से और फीचर्स हैं। स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको कंप्लीट सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा देखो तो वीडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं। ये व्हाट्सएप पे भी काम करेगा, गूगल मीट, जीमेल पे काम करेगा। बैकग्राउंड कलर वगैरह जो चाहो यहाँ पे लगा सकते हो। अब जैसे यूट्यूब पे आप मान लो 4K HDR पे बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हो वीडियो, तो यहाँ पे देखो वीडियो काफी ब्राइट अप हो जाती है। तो ये सुपर HDR के जरिए आप लोग इस फीचर को यहाँ पे कंट्रोल
कर सकते हो। इसको ऑफ कर दोगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं होगी। फिर अगर हम लोग यहाँ पे गेम बूस्टर सेटिंग्स में चलें तो यहाँ पे गेम ऑप्टिमाइजेशन में देखो परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड, बैटरी सेवर का फीचर मिलता है। आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इवन इंडिविजुअल गेम्स के लिए भी आपको कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। अब जैसे मैं चाहूँ तो एशफार्ट गेम को देखो 60 FPS पे चला सकता हूँ। इवन फ्रेम बूस्टर का भी फीचर मिलता है। यहाँ पे आप अगर चाहो तो BGMI वगैरह को गेम ऑप्टिमाइजेशन में इसको बिल्कुल बैटरी सेवर पे चला सकते हो, तो बैटरी आपकी ज़्यादा खर्चा नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे गेमिंग मोशन स्मूथनेस का फीचर मिलता है। 60 हर्ट्ज पे आपको गेम खेलना है या फिर 120 हर्ट्ज पे गेमिंग करनी है। एक और फीचर है यहाँ पे सेफ पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन। तो टच प्रोटेक्शन अगर आपने ऑन कर रखा है गेम खेलते टाइम पे, तो इस फीचर को ऑन करने से बैटरी ज़्यादा फालतू की खर्चा नहीं होती है। अगला फीचर है यहाँ पे गैलेक्सी अवतार का। अब यहाँ पे आपको काफी सारे गैलेक्सी अवतार्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का गैलेक्सी अवतार। बाकी इसका क्या लुक होना चाहिए, इसका क्या स्टाइल होना चाहिए, साथ ही में क्लॉथ्स वगैरह जो चाहो यहाँ पे कंट्रोलेबल हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ अवतार स्टिकर्स देखो आ जाते हैं और ये ऑटोमेटिक देखो क्रिएट हो जाते हैं जैसे ही आप यहाँ पे अपना अवतार क्रिएट करोगे। साथ ही में यहाँ पे क्रिएट एन अवतार वीडियो का ऑप्शन मिलता है। तो अब आपका ये जो अवतार है यहाँ पे, इसके लिए आप यहाँ पे देखो काफी सारी वीडियोस यहाँ पे बना सकते हो। सिंपली यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए और देखो काफी सारी बढ़िया से वीडियोस यहाँ पे बन जाएंगी। बाकी यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल कार्ड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप दोस्तों अपनी प्रोफाइल पिक्चर के जरिए प्रोफाइल कार्ड वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कोई वीडियो वगैरह चाहो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो एज अ प्रोफाइल कार्ड में। तो ये इस तरीके का कुछ प्रोफाइल कार्ड है जो आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। साथ ही में टेक्स्ट भी एडिटेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप दोस्तों डिवाइस केयर में जाओगे तो यहाँ पे बैटरी सेक्शन में अगर जाओ तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फीचर है पावर सेविंग में। पावर सेविंग मोड में 60 हर्ट्ज नहीं चलाना पड़ेगा अब आपको। यहाँ पे 120 हर्ट्ज पे भी आप यहाँ पे देखो पावर सेविंग को यूज़ कर सकते हो। सिंपली सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड को ऑफ कर दो और पावर सेविंग मोड के साथ भी यहाँ पे आपका 120 हर्ट्ज काम करेगा। बाकी इसके अलावा बैटरी प्रोटेक्शन में जाओ तो देखो बेसिक, अडेप्टिव, मैक्सिमम। लंबे टाइम तक दोस्तों बैटरी अच्छी रखनी है तो मैक्सिमम पे रख सकते हो। इवन अब मैक्सिमम में भी ऑप्शन आ गया है, आप 80%, 85%, 90% या 95% पे भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो बैटरी प्रोटेक्शन को। उसके अलावा अगर आप देखो तो ऑटो डिम का फीचर आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हो, जो 5% के बाद ऑटो डिम हो जाता है आपका फोन। अगर और यहाँ पे फीचर देखो तो परफॉर्मेंस प्रोफाइल का एक फीचर मिलता है जिसमें स्टैंडर्ड और लाइट का ऑप्शन है। तो अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और फोन थोड़ा सा हीट करेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले में, अगर आप लाइट रखते हो तो बैटरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। साथ ही में फोन थोड़ा सा कूल डाउन रहेगा नॉर्मल अगर आप कोई भी टास्क यहाँ पे परफॉर्म करते हो। बाकी इसके अलावा डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस मोड का फीचर मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप केयर रिपोर्ट देख सकते हो जाके कि आपके फ़ोन में लास्ट मेमोरी क्लीनिंग कब हुई थी, लास्ट ऑटो रिस्टार्ट कब हुआ था, कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं आए हैं आपके फ़ोन में। तो ये सारी चीज़ें डिवाइस केयर में आपको देखने को मिल जाती हैं। अब है टाइम दोस्तों गुड लॉक का। यहाँ पे गुड लॉक का डेडिकेटेड आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल फाइन लॉक वगैरह को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इसी को यूज़ कर सकते हो। देखो होम अप, थीम पार्क, वंडरलैंड, लॉक स्टार, इसको आप गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे मैं आपको फीचर दिखाता हूँ। ये जो स्क्रीन मैंने डिज़ाइन करी है ये गुड लॉक की हेल्प से डिज़ाइन करी है। यहाँ पे अगर आप होम अप में जाओगे, यहाँ पे होम स्क्रीन में DIY होम स्क्रीन, तो इसको ऑन कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी होम स्क्रीन को। साथ ही में यहाँ पे क्विक पैनल देखो कुछ अलग तरीके का आपको डिजाइन लग रही होगी। अब ये दोस्तों हो पाया है यहाँ पे क्विक स्टार की हेल्प से। क्विक स्टार में आपको काफी सारे देखो डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली आप सिलेक्ट करोगे, वन टैप में यहाँ पे डिजाइन चेंज हो जाएगा। इवन अगर आप कीज कैफे में जाओ तो देखो जो यहाँ पे कीबोर्ड है मेरा, यहाँ पे देखो कीबोर्ड आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो। बहुत सारे फीचर्स आते हैं यहाँ पे। सारे फीचर्स को बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट कंप्लीट सपोर्ट मिलता है आप लोगों को और डिफरेंट फीचर्स आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, अब जितने भी मैंने यहाँ पे फीचर्स बताए हैं ये सिर्फ दोस्तों इसके आधे फीचर्स भी नहीं है, क्योंकि वन UI बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आते हैं और आप लोग कहोगे तो इसका एक सेकंड पार्ट बना देंगे जिसमें और ऐसे ही कमाल के फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको इस वीडियो में अभी तक सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा कॉमेंट्स में बताइए। साथ ही में इस फोन से रिलेटेड आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो ये भी हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अपने स्मॉल की नेटिव न्यूज़ के लिए नमस्कार।